Dear students of class 7, today I am going to make you write and explain the answers of chapter 4 of your science book. The chapter's name is Heat and its Effect. तो क्लास 7th आज मैं आप लोगों को साइंस के चैप्टर 4 जिसका नाम है हीट एंड इट्स इफेक्ट, उष्मा और उसके प्रभाव, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लिखवाने जा रहा हूँ और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ लिसन मी केयरफुली। फर्स्ट आई स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन ए ऑफ चैप्टर 4, दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टिक द करेक्ट ऑप्शन इज लिक्विड ट्रांसफर हीट बाय। लिक्विड हीट को ट्रांसफ़र करता है के द्वारा, किसके द्वारा? फर्स्ट ए है कंडक्शन, बी कॉन्वेक्शन, सी रेडिएशन एंड डी एक्सपांसन। तो इसका आंसर है कॉन्वेक्शन, बी। ऑप्शन बी इज फर्स्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज कॉन्वेक्शन। एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज the mode of heat transfer that does not require a medium is। तो हीट ट्रांसफर उष्मा के स्थानांतरण का वह तरीका जिसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वह है रेडिएशन। तो ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज सी, रेडिएशन। Now see the question number third. When one end of a metal rod is heated, the other end of the rod gets heated by। जब किसी मेटल रॉड का, किसी धातु के छड़ का एक सिरा गर्म किया जाता है तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। किस मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट के द्वारा? ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो उष्मा के ट्रांसफ़र का जो तरीका होता है, बहुत उसमें तरीके होते हैं, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन, और ये 3 तरीके होते हैं। तो किस तरीके के द्वारा जब हम किसी मेटल की राड को यानी छड़ के एक सिरे को गर्म करते हैं, दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो ये हीट ऑफ ट्रांसफ़र के किस मोड द्वारा ऐसा पॉसिबल होता है? तो ये होता है कंडक्शन। तो ऑप्शन ए is the correct option। And now see the question number 4. The slight bend in the stem just above the bulb in the clinical thermometer is called। clinical thermometer में मतलब क्लिनिकल थर्मा, जो डॉक्टर क्लिनिक में रखते हैं थर्मामीटर, उस थर्मामीटर का जो पूरा ढांचा वो होता है स्टेम। स्टेम के बाद एक घुंडी होती है जहाँ थोड़ा सा मुड़ा होता है, तो जो हल्का बेंड होता है उसके ठीक ऊपर इन द स्टेम में बेंड के ठीक ऊपर जो बल्ब होता है, सो घुंडी, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है किंग। तो ऑप्शन 4 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन, किंग सही है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज। तो एक स्वस्थ मानव के शरीर का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, कितना होता है? ये होता है 37 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now see the question number 6 of section A। 0 degree centigrade is the same temperature as 32 degree Fahrenheit। So the option C is the correct option of question number C। Now see the question number 7। On dipping a plastic and a steel spoon in hot water dash 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 spoon gets hot। गर्म पानी में जब हम प्लास्टिक और स्टील के स्पून को
डिप करते हैं, डुबाते हैं तो स्पून गर्म हो जाता है। कौन सा स्पून गर्म होता है? प्लास्टिक की स्टील, तो स्टील ये क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी, स्टील इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज स्टील इज अ मेटल एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है मेटल्स। तो स्टील को जब डुबोते हैं तो कंडक्शन मेथड से हीट हमारा जो है वो डूबे हुए भाग से हमारे दूसरे भाग पे स्पून के चला आता है, हीट चली जाती है, हमें गर्मी महसूस होती है। जबकि प्लास्टिक क्या है? वो इंसुलेटर है, इसलिए प्लास्टिक के स्पून को डुबोते हैं तो उसका दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। Now see the question number 8. The sensation of hotness and coldness is caused by dash 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 energy. तो गर्मी और सर्दी का सेंसेशन ज्ञान किसके द्वारा होता है? किस एनर्जी के द्वारा होता है? तो यह है हीट एनर्जी। सो द ऑप्शन से इज द करेक्ट ऑप्शन, हीट। And question number 9 is cooking utensils are usually made up of। भोजन पकाने वाले बर्तन प्रायः बने होते हैं, किसके बने होते हैं? वुड के, प्लास्टिक के, कि स्टेनलेस स्टील के, कि ग्लास के? तो स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो स्टेनलेस स्टील इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो कुकिंग यूटेंसिल्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो ऑप्शन सी 9 का करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 10, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स शुड बी मेड ऑफ मटेरियल्स दैट आर। तो जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, भोजन पकाने वाले बर्तन, उनकी हैंडल बनाई जानी चाहिए मटेरियल की। किस तरह के मटेरियल की? तो यहाँ है क्वेश्चन इंसुलेटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज व्हेन वी यूज इंसुलेटर्स इन मेकिंग द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स वी डज नॉट बर्न बाय हीट। हम जो है टेम्परेचर से हाथ हमारा जलता नहीं है, हम सेफ रहते हैं। सो नाउ सी द ऑप्शन बी, नाउ सी द सेक्शन बी ऑफ चैप्टर 4। Now students, we come to the section B of chapter 4, that is fill in the blanks. So question number 1 of section B is dash 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 thermometer used to measure our body temperature। हमारे शरीर के टेम्परेचर को नापने के लिए डैश डैश थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है? विच थर्मामीटर यूज? तो उसका आंसर है क्लिनिकल थर्मामीटर। देखिए मैंने क्लिनिकल लिखा है, क्लिनिकल इसमें फिलअप होगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ऑल डैश 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 आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सभी डैश डैश अच्छे कंडक्टर होते हैं, हीट के, उष्मा के अच्छे वाहक होते हैं। तो ऑल मेटल्स, आंसर होगा मेटल, जितनी धातुएं हैं वो गुड कंडक्टर होती है मेटल की, ये मेटल हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, डैश 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 थर्मामीटर्स डू नॉट यूज मरकरी। थर्मामीटर में मरकरी का यूज नहीं किया जाता है। तो किन थर्मामीटर्स में मरकरी का यूज नहीं किया जाता? तो ये है डिजिटल थर्मामीटर्स में हम मरकरी का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ भरा जाएगा डिजिटल। क्वेश्चन नंबर 4, शाइनी एंड डैश 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 सरफेसेस आर बेटर रिफ्लेक्टर्स। तो चमकदार और डैश डैश सतहें बेहतर रिफ्लेक्टर होती हैं, माने वो हीट को रिफ्लेक्ट करती हैं
परावर्तित करती हैं। तो कैसी सरफेस? शाइनी एंड स्मूथ, चिकनी, स्मूथ सरफेसेस और बेटर रिफ्लेक्टर्स। तो हम स्मूथ भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज डैश 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 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर में सबसे जो लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट होता है, निश्चित बिंदु होता है, वो होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 6, हीट इज मेजर्ड इन डैश डैश डैश। 6 का उष्मा नापी जाती है। कुछ तो हीट किस में मेजर की जाती है? तो इसका आंसर है कैलोरीज और जूल्स। तो यहाँ हम फिलअप करेंगे कैलोरीज और जूल्स। कैलोरी में या जूल में मेजर किया जाता है हीट एनर्जी को। तो हीट कॉजेज 7th है, हीट कॉजेज उष्मा करती है डैश डैश डैश। क्या उष्मा करती है? हॉटनेस और कोल्डनेस। तो हम 7th में भरेंगे हॉटनेस और कोल्डनेस। ये गर्मी या ठंडक करती है उष्मा। क्वेश्चन नंबर 8 इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज। तो हीट की एसआई यूनिट होती है, क्या होती है? ये हमें फिलअप करना है। तो भरेंगे हम जूल। एसआई यूनिट क्या होती है हीट की? जूल होती है। जूल इस पर फिलअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो स्टैंडर्ड यूनिट होती है टेम्परेचर की केल्विन। तो यहाँ हम केल्विन फिलअप करेंगे 9th में। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज थर्मामीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश 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 ऑफ लिक्विड ऑन हीटिंग। तो थर्मामीटर कार्य करता है लिक्विड के हीटिंग डैश 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 के प्रिंसिपल पर। तो ये है एक्सपांसन ऑफ लिक्विड ऑन हीटिंग। तो थर्मामीटर क्या है? लिक्विड को गर्म करने पर लिक्विड फैलता है, उसे प्रसार होता है, इस सिद्धांत पे काम करता है थर्मामीटर। तो देन हम कह सकते हैं कि थर्मामीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपांसन ऑफ लिक्विड ऑन हीटिंग। पानी गर्म करने पे फैलता है, एक्सपांड करता है, इस सिद्धांत पे थर्मामीटर बेस्ड होता है। एक्सपांसन भरेंगे इसमें। 11 डैश 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 इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट काजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो डैश 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 एक एनर्जी का रूप है जो अनुभव कराता है हॉटनेस और कोल्डनेस का। तो कौन सी चीज़ है जो एनर्जी का एक रूप है और ठंडक और गर्मी का एहसास कराती है, सेंसेशन कराती है? तो वो है हीट। तो हीट इसमें हम फिलअप करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। नाउ स्टूडेंट प्लीज कम टू द सेक्शन सी, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन, प्लीज लिसन केयरफुली and for questions refer your book. What is meant by temperature? टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? ताप का मतलब क्या होता है? तो आंसर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल। किसी चुने गए पैमाने पे, चाहे वो सेल्सियस स्केल हो, फ़ारेनहाइट स्केल हो, केल्विन स्केल हो, ये स्केल कोई पैमाना किसी चुने हुए पैमाने पे गर्मी, किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक की जो डिग्री होती है, जो एक्सटेंट होता है, उसी को हम कहते हैं टेम्परेचर। उसको टेम्परेचर कहा जाता है। इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। तो किसी चुने गए पैमाने पे किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस, गर्मी और ठंडक की जो डिग्री होती है, मात्रा होती है, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, उसी को हम कहते हैं टेम्परेचर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ।
सूरज से जो ऊष्मा है वो पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है, तो जानते हैं सूरज की ऊष्मा पृथ्वी तक एक ऐसे मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट से पहुंचती है जिसको हम कहते हैं ये रेडिएशन। In this mode of transfer of temperature, it is not necessary to be any medium, किसी मीडियम का होना जरूरी नहीं होता है। तो सीधे थ्रू द मोड ऑफ रेडिएशन टेम्परेचर ट्रांसफ़र डायरेक्टली फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सूरज से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो रेडिएशन के मोड के थ्रू होता है। तो ये हो गया आंसर आपका। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ सेक्शन सी। वेयर शुड बी प्लेस द थर्मामीटर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ चाइल्ड। किसी बच्चे के शरीर का तापमान नापने के लिए थर्मामीटर को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो आंसर इज बिलो द आर्मपिट। आर्मपिट, ये जो आपकी होती है आर्मपिट, जो आर्म के नीचे जो पिट होता है, गड्ढा होता है, उसके नीचे रखा जाता है। नाउ कम टू द सेक्शन डी, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन। तो डी जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेक्शन डी। वाई इज मरकरी थर्मामीटर प्रीफर्ड ओवर अल्कोहल थर्मामीटर। अल्कोहल थर्मामीटर की अपेक्षा मरकरी के थर्मामीटर को हम ज़्यादा प्रीफर क्यों करते हैं, ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं? तो आंसर इज अल्कोहल थर्मामीटर कैन नॉट मेजर टेम्परेचर्स एबव 78 डिग्री सेंटीग्रेड। जो अल्कोहल थर्मामीटर होता है, यानी जिस थर्मामीटर में अल्कोहल यूज़ किया जाता है लिक्विड के रूप में, वह 78 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर नहीं मेजर कर पाता है, नहीं नाप पाता है। दैट इज़ वाई मरकरी थर्मामीटर इज प्रीफर्ड टू अल्कोहल थर्मामीटर। यही वजह है कि मरकरी थर्मामीटर को अल्कोहल थर्मामीटर पर प्रीफर किया जाता है, वरीयता दी जाती है। Now students, please come to the question number 2 of section D, that is short answer type 1 question. The question second is define conduction. Give one example to show the heat transfer by conduction. कंडक्शन की परिभाषा दीजिए और कंडक्शन के थ्रू हीट, कंडक्शन से होने वाले ऊष्मा स्थानांतरण का एक उदाहरण दीजिए। तो ये आंसर है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन। तो लिखा है कि हीट का ट्रांसफ़र, ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया किसी एक ऑब्जेक्ट में फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। तो गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल, उस पदार्थ के अणुओं में बिना किसी एक्चुअल मूवमेंट के, वास्तविक हलचल के, इस कॉल्ड कंडक्शन, कंडक्शन कहा जाता है। कुल मिला के हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को, जिसमें उस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स बिना किसी मूवमेंट के
उष्मा का ट्रांसफ़र करते हैं उसे हम कहते हैं कंडक्शन। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर उष्मा का स्थानांतरण उस पदार्थ के अणुओं में बिना किसी हलचल के होने की प्रक्रिया को हम कंडक्शन कहते हैं। तो कंडक्शन, और ये एग्जाम्पल है, व्हेन वी हीट वन एंड ऑफ एन आयरन रॉड द अदर एंड आल्सो बिकम्स हॉट। जब हम किसी आयरन रॉड की, लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ये मोड ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र है। हीट ट्रांसफ़र के ये कंडक्शन का तरीका होता है। तो यही है कि कंडक्शन में जब हम किसी ऑब्जेक्ट के एक सिरे को गर्म करते हैं तो सिरा गर्म हो जाता है और दूसरा सिरा उस पर ठंडा रहता है। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उस ऑब्जेक्ट के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ट्रांसफ़र हो अपने आप वहाँ से। तो जब एक मॉलिक्यूल गर्म होता है तो वो अपने बगल वाले को गर्म करता है, फिर वो मॉलिक्यूल अपने बगल वाले को, एडजेसेंट मॉलिक्यूल को गर्म करता है। इस तरह से तो अगले सिरे के मॉलिक्यूल्स जब हीट होते हैं किसी सब्सटेंस के, किसी ऑब्जेक्ट के, तो उससे गर्मी पाके उसके जो एडजेसेंट होते हैं, उससे लगे हुए जो होते हैं मॉलिक्यूल्स अपने आप गर्म होते चले जाते हैं और इस तरह से हीट उसके क्या है, गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर पहुंच जाती है। यही कंडक्शन का तरीका है। तो इस तरह से हीट ट्रांसफ़र के तरीके को हम कंडक्शन कहते हैं। इसमें होता क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल हलचल नहीं करते, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं हैं, बल्कि वो अपने पास के मॉलिक्यूल्स को हीट प्रदान करते रहते हैं और इस तरह से हीट एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज define radiation. Give one example to show the heat transfer by radiation. रेडिएशन की परिभाषा बताइए और रेडिएशन द्वारा हीट ट्रांसफ़र होने का, उष्मा के स्थानांतरण का एक एग्जाम्पल बताइए। तो ये है, रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी मीडियम। तो किसी हॉट ऑब्जेक्ट से किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को बिना किसी मीडियम के, बिना किसी माध्यम के हीट ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को रेडिएशन कहा जाता है। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र की वह प्रक्रिया है जिसमें हीट हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ बिना किसी मीडियम के ट्रांसफ़र होती है। तो इसका एग्जाम्पल है, द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस थ्रू द वैक्यूम। सूरज की उष्मा हम लोगों तक के वैक्यूम के थ्रू पहुंचती है, निर्वात के थ्रू पहुंचती है। निर्वात वो कंडीशन होती है जिसमें कोई मीडियम नहीं होता। विदाउट मीडियम द हीट ऑफ सन रीचेज टू अस in vacuum. And the question number 4 is, what are the two conditions necessary for the conduction of heat? हीट के कंडक्शन के लिए दो जरूरी दशाएं, दो जरूरी अवस्थाएं, कंडीशंस क्या क्या हैं? तो यह हीट कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू अनदर ओनली व्हेन दे आर। हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक कंडक्ट हो सकती है, तभी, केवल तभी हो सकती है जब वे हों, जब दोनों ऑब्जेक्ट हों। कैसे? इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि एट डिफरेंट टेम्परेचर, और दोनों जो ऑब्जेक्ट हों उनका टेम्परेचर अलग अलग हो। एक ऑब्जेक्ट थोड़ा हॉटर हो, दूसरा कोल्डर हो। तो ऐसा अगर सेम हीट के दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है तो हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन के थ्रू नहीं होगा। तो यही दोनों दशाएं हैं। पहली ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में हों, सटे हों, और दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग हो। तो एक नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। गिव टू यूजेज ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के यानी जो उष्मा के
हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, अच्छे वाहक नहीं होते, उनको इंसुलेटर कहा जाता है। इंसुलेटर्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो इंसुलेटर्स के कोई दो यूज बताइए। तो यह देखिए आंसर है, इंसुलेटर्स आर यूज टू मेक। इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं बनाने में। पहला, हैंडल्स ऑफ कुकिंग अटेंसिस, भोजन पकाने वाले बर्तनों की हैंडल बनाने के लिए। दूसरा यूज है, फॉल्स सीलिंग दैट आर मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, एस्बेस्टस और वुडन प्लेबोर्ड। तो छतों की फॉल्स सीलिंग मतलब झूठी सीलिंग नहीं, सीलिंग होती है लेकिन वो मेन सीलिंग नहीं होती। उसके ऊपर क्या होती है, एक मेन सीलिंग होती है कमरे की, उसके नीचे एक सीलिंग बनाई जाती है इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस की या एस्बेस्टस की या प्लाई बोर्ड की एक छत बना दी जाती है। वो छत क्या करती है कि जो मेन छत होती है कमरे की और जो हम एक फास बनाते हैं सीलिंग, उसके बीच में एयर ट्रैप रहती है। तो गर्मी के दिनों में जब ऊपर की सीलिंग जब गर्म होती है तो बीच में जानते हैं, बीच की नीचे वाली सीलिंग और ऊपर वाली सीलिंग के बीच में एयर भरी रहती है। तो आप जानते हैं कि एयर अच्छी इंसुलेटर होती है, वो हीट की। एयर इज द गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। तो ऊपर के जो छत की जो टेम्परेचर है वो नीचे नहीं आ पाता, कमरा ठंडा बना रहता है। इन द सेम वे इन विंटर टाइम, जाड़े के समय में जो गर्मी हो, ऊपर की जो सर्दी होती है वो भी बीच में हवा भरी होने के कारण नीचे नहीं आती है, क्योंकि वो एयर गुड इंसुलेटर होती है। इस वजह से ठंडी के दिनों में रूम गर्म बना रहता है, गर्मी के दिनों में ठंडा बना रहता है। तो वही यहाँ लिखा है कि ये छतों की फॉल्स सीलिंग जो कि हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है या एस्बेस्टस की बनी होती है या वुडन प्लाईबोर्ड की बनी होती है, हाँ, उसको बनाने में उसका यूज़ किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 इज कन्वर्ट 77 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट दिया गया है, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट को डिग्री में सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। ये फार्मूला होता है सी मीन सेल्सियस इज इक्वल टू 5, ये C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये फार्मूला होता है। अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया है तो डिग्री सेंटीग्रेड निकालने के लिए फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। C/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो जब इसको हम फिर सिंप्लीफाई करते हैं तो C इज इक्वल टू 5 अंडर ब्रैकेट फ़ारेनहाइट -32/9 हो जाता है। तो यहाँ हम क्या F की वैल्यू रख देंगे, F की वैल्यू 77 है तो हम यहाँ लिखेंगे 5 अंडर ब्रैकेट 77 -32/9। अब 77 -32 करने पे हमें यहाँ 45 मिला और 5 अंडर ब्रैकेट 45/9। फिर इनको जब हम तोड़ेंगे ब्रैकेट को, आफ्टर ब्रेकिंग ब्रैकेट वी गेट 5 × 45/9। 9 5 जा 45 एंड 5 5 जा 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया टेम्परेचर सेंटीग्रेड में, यानी सेल्सियस में। जो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट था उसको सेल्सियस में हम लिखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस।
तो wearing more layers of clothing during winters keep us warmer because air trapped between these layers is a poor conductor of heat and does not allow transfer of heat and thus keep us warm। लिखा है कि कई लेयर के कपड़े पहनना हमको गर्म रखता है ठंडी के दिनों में। क्यों? कि उस कपड़ों के लेयर के बीच में एयर ट्रैप होती है, हवा फंसी रहती है, और हवा क्या होती है, हीट का बैड कंडक्टर होती है, इसलिए हीट वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है उन लेयर से होके। ये इस तरह से ये जो लेयर्स हैं, लेयर्स के बीच में जो हीट जो एयर है, एयर हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती, इसकी वजह से वो हमको गर्म रखती है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या है? सी ब्रीज तो यह है, इन कोस्टल एरियाज द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोइंग टुवर्ड द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो ये समुद्र तट के किनारे यानी समुद्र तट के किनारों वाले क्षेत्रों में ठंडी हवा का सी से माने समुद्र की ओर से लैंड की ओर बहना, तो समुद्र से ज़मीन की ओर बहना समुद्र तटीय इलाकों में हवा का सी ब्रीज कहा जाता है। तो ये नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू फिनिश माय क्लास टुडे। आई विल मीट यू next day. Till then, thank you, bye bye, be happy।